बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग बताएं, मेरे बहन भाई, मेरी बेटियाँ, मेरी शरारती दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से मेरी बहनों को दूर रखे और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये दो दो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये आप जब कभी मर्ज़ी बनाएं। और ये माइक्रोवेव चॉकलेट क्रीमी केक बना रही हूँ योगर्ट के साथ, जिसमें मुझे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए और उसके अलावा बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, और छोटा वाला मग जो होता है ना वो चाय का, वो 1 कप हमें मैदा चाहिए। उसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए इसमें, इस केक के लिए, क्योंकि ये माइक्रोवेव में बनेगा झटपट। कोको पाउडर चाहिए और इसके अलावा हमारे पास योगर्ट है, दही, ये 4 टेबलस्पून चाहिए और 1 अंडा हमें चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ हम माइक्रोवेव में बनाएंगे अपना चॉकलेटी केक, चॉकलेटी केक, जो भी नाम दे। सबसे पहले हमने उसी बाउल में, मैं कर रही हूँ जिस बाउल में मैंने माइक्रोवेव करना है। तो सबसे पहले मैंने 1 अंडा ले लिया मीडियम साइज़ का, उसको अच्छे तरीके से विस्क के साथ करना है। इसमें कोई हमें बीटर नहीं चाहिए और झटपट हमारा ये केक बन जाता है। अब 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क के। इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे, हमने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैं योगर्ट भी डालूंगी। दो दो टेबलस्पून भर के मैंने आपके सामने कंडेंस मिल्क डाल दिया 1 कप मैदे में। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, 2 टेबलस्पून हमारे पास जो है ना वो कंडेंस मिल्क है, 4 टेबलस्पून दही है और 4 टेबलस्पून कोको पाउडर है। अब ये जो ऑयल है कुकिंग ऑयल, ये मैंने डाल दिया। अगर आपको पसंद है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, मैं जो चीज़ होती है मैं उसी के साथ अपनी रेसिपीज बना लेती हूँ। और ये 4 टेबलस्पून मेरे पास जो था ना 3.5 वाला योगर्ट था, ये मैंने डाल दिया। और साथ साथ जो है ना इसको विस्क के साथ, देखा ना कितना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये 12 साल का बच्चा भी अगर आप कहें ना उसको, अगर आप रेसिपी दें तो वो बना लेगा माइक्रोवेव में। ये इतनी जल्दी भी बन जाए, 5 मिनट में ये बन जाती है, लेकिन इसकी प्रेपरेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए मैंने उसके अंदर जो है योगर्ट भी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया, कंडेंस मिल्क भी चला गया, अंडा भी चला गया। अब आपके सामने मैं बेकिंग पाउडर और जो मैदा है ना, ये ऊपर बेकिंग पाउडर है और मैदा हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है और छोटा वाला कप मैदे का। अब इसको मैंने डाल के छान रही हूँ। वैसे मैंने ये छान के रखा होता है मैदा, लेकिन जितना आप छानोगे इतना फ्लफी आपका केक बनता है। ये भी एक टिप है। अब जो है ना मैदा वो डाल दिया, साथ मैंने 4 टेबलस्पून कोको पाउडर जो था वो भी मैंने जो है वो ऑलरेडी छान के रखा होता है, उसको फिर मैंने दोबारा छाना और बड़ा स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से मैं डाल रही थी। और इसमें आप देखिए ना विस्क की भी हमें बीटर की भी ज़रूरत नहीं। इसमें एक चीज़ मैं मिस हो गई थी, वो है दूध। दूध जो है वो भी हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून वो भी जाएगा। वो सॉरी मैं नहीं आपको रेसिपी प्रिपरेशन में बता सकी। 4 टेबलस्पून हमने डाल दिया और इस तरीके से रिबन की तरह ये हमारा पेस्ट बनना चाहिए केक का। अब इसी केक को आपने देखा ना, एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है डोंगे में, इसी डोंगे में मैं माइक्रोवेव करूँगी। 5 मिनट के लिए इसको मैंने माइक्रोवेव में रखा था। और ये जो मेरा माइक्रोवेव है ना, इसमें फ़िश भी फ्राई हो जाती है, ग्रिल हो जाती है, रोस्ट भी हो जाता है, डीप फ्रो, हर चीज़ इस माइक्रोवेव में हो जाती है। मतलब खाना पक भी जाता है और गर्म भी हो जाता है। तो केक भी मेरी बेटी जो है ना, बड़ी वाली जो चली गई हुई है बर्लन, वो बड़े मज़े मज़े की बनाती होती है इसमें। तो उसी ने मुझे बताया था कि मामा आप कभी बनाना हो, जल्दी हो तो इसमें बना ले। अब ये 5 मिनट के लिए लगाया था और अब हो गए हैं, सेकंड रह गए थे। मैंने कहा मैं आपके सामने जो है ना इसको निकालती हूँ बाहर, क्योंकि माइक्रोवेव मेरा दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। और केक मेरा इतना मज़े का रेडी हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, टी पार्टी में बना सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो तब भी आप बना सकते हैं। आपके लिए जो है ना वो आसानी है, मतलब आप केक बना के अपने मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए। केक मेरा बन गया, माइक्रोवेव से बाहर आ गया। अब मैंने इसके अंदर जो है ना वुडन स्टिक जो होती है, इसके साथ इसको छोटे छोटे इसमें होल करने शुरू किए। और होल्ड करने के बाद इसमें अब हम सेकंड जो प्रिपरेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड प्रिपरेशन जो है
उसमें मैं शलागज़ाने मीन डबल करीम जो होती है ना, वो मेरे पास 100 ग्राम थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मैं डालूँगी। कंडेंस मिल्क डालने के बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून मैंने चॉकलेट केक बनाते हुए डाला था, और 2 टेबलस्पून मैंने आपके सामने सेकंड प्रिपरेशन में डाला। और इसमें मैं 2 ही टेबलस्पून मिल्क डालूंगी। 3.5 वाला मिल्क चला गया, डबल क्रीम चलेगी 100 ग्राम, और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। वो कप मैं आपको दिखाती हूँ, मेजरमेंट बड़ा वाला जो है वो मैं डाल के गरम गरम केक के ऊपर छोटे छोटे होल करने ज़रूरी हैं। ये जो कप है ना चाय वाला मेरा, ये 1 कप बन जाता है। 100 ग्राम हमारे पास डबल क्रीम है, और 3.8 वाला या 3.5 या 1.5 जो भी आपके पास नॉर्मल दूध है वो आप डालें, और साथ आप उसमें कंडेंस मिल्क डाल के उसको मिक्स करके वो डाल के इसको 2 से 3 घंटे मैंने फ्रिज में रखना है। इसके ऊपर मैंने रैप किया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब थर्ड प्रिपरेशन जो है ना हमारी, वो होगी मास्कोपान के साथ, जिसके साथ मैं खोया भी अक्सर बनाती हूँ। मैंने शायद आप लोगों से शेयर की हुई है रेसिपी। अब 100 ग्राम जो हमारे पास शलागज़ाने डबल क्रीम थी वो मैंने डाल दी। अब ये थर्ड प्रिपरेशन है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पाउडर वाली चीनी डाली, और टोटल 5 हो गया, मतलब 4 चम्मच कंडेंस मिल्क और 1 चम्मच पाउडर वाली चीनी। और देखिए हमारी क्रीम कितनी थिक हो गई है कि वो जग से बाहर नहीं गिर रही। अब ये जो मास्कोपान है जिसके साथ मैं खोया बनाती हूँ, ये जो है मैं हाफ डालूंगी। हाफ आई थिंक अगर देखा जाए तो 2 भर के जो टेबल स्पून होते हैं ना फुल भरे हुए, ये 250 ग्राम है, 150 ग्राम जो है ना, सॉरी, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया जी, 120 बल्कि। ये डाल के इसको मैंने फिर बीट करना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो है ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा थिन जो है वो क्रीम हो, मतलब दरमियाने उसकी वो हो जाए ना क्रीम जो हमने बनानी है शलागज़ाने के साथ और मास्कोपान के साथ। आप देखें दूध सारा सोख हो चुका है, केक ने सोख कर लिया जो मैंने 1 कप डाला था आपके सामने। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ, और क्रीम लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मेरे पास ना थोड़ा डिज़ाइन बनाने वाला, इसके साथ मैं डिज़ाइन करके फिर मैं इसके ऊपर जो होती है ना मिल्का क्रीम, उसको कद्दूकश करके डाल दूँगी। आप उसको पिघला के भी डाल सकते हैं, माइक्रोवेव में पिघला लें वो डाल लें, लेकिन मेरे बच्चों को जो पसंद है मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। और शाम को अफ्तारी में बच्चों को फिर मैंने ये भी मीठे में दिया था, क्योंकि हमारे मीठा भी ज़रूरी है। फ्रूट चाट मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों को ना कोई टच ज़रूर रोज़े के बाद मीठा होना चाहिए। तो मैं फिर बेटे ने कहा मामा ये वाली आप रेसिपी, ये वैसे मैं बनाती रहती हूँ लेकिन काफ़ी अरसे के बाद बनाई, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। देखा कितना आसान तरीका माइक्रोवेव में केक बनाने का, कितना ज़बरदस्त है। और इस तरीके से हमारा देखें दूध सारा सोख हो चुका था, चॉकलेट केक ने सारा दूध को सोख कर लिया हुआ था भी थिक वाला ना, लेकिन होल्ड करने इसमें ज़रूरी है। चॉकलेट केक हमारा रेडी हो गया योगर्ट के साथ। और सेकंड जो था वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया था स्मूदी बनाया था डेट के साथ, बादाम काजू और बनाना डाल के। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके बच्चे रोज़े रखते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 से 12 घंटे ये स्कूल में गुजार के आते हैं, तो उनको हेल्दी डाइट हमें देना बनती है। तो ये जो मैंने 5 से 7 थी आई थिंक, ये मेरे पास डेट्स थी, इनको मैंने बीच निकाल लिया था, बहुत मज़े की डेट्स हैं ये। और साथ मेरे पास काजू थे 7 से 8, और थोड़े से बादाम थे कटे हुए, ये मैं डालूँगी इसमें, चीनी बिल्कुल नहीं जाएगी, ये स्मूदी में बनाऊँगी। और 7-5 बनाना थे मेरे पास। और सबसे पहले जो थे मैंने अपना ये मैंने जग में बनाया था स्मूदी, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। खजूर मैंने डाल दी, प्रोटीन बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोटीन कैल्शियम की इनको बहुत ज़रूरत होती है, और जो बच्चे जो भाग दौड़ करते हैं उनके लिए तो ये रोज़ाना 1 गिलास होना चाहिए। तो अब ये रमज़ान में तो फिर इस तरह की चीज़ें, मैं तो इसी शुक्र करती हूँ कि रमज़ान में बच्चे जो है सारे इकट्ठे बैठ के सहरी करते हैं, फिर अफ्तारी करते हैं, और फिर माँ बाप भी साथ बैठे होते हैं, तो इसी बहाने बच्चे जो है ना बातों बातों में पी लेते हैं। मेरे 2 बच्चे जो है ना
अवॉइड करते हैं ये वाला स्मूदी, लेकिन मैं उनको पिलाती हूँ और सबसे ज़्यादा पिलाती भी उन्हीं को हूँ। माशाल्लाह पी लेते हैं। और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जा रही थी और हमारा ज़बरदस्त किस्म का डेट्स बनाना जो स्मूदी है ड्राई फ्रूट के साथ वो रेडी हो गया। आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा। आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। दूध हो, खजूरें हो, बादाम हो, काजू हो आपके पास, अखरोट आप डाल लें, कोकोनट आप डाल लें, जो आपको पसंद है। मैं बच्चों को ज़्यादातर ड्राई फ्रूट इस तरीके से बच्चों को देती हूँ। कभी केक में डाल दिया, कभी मैं स्मूदी बना दूँ, कभी जूस बना, इस तरीके से अगर आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चे आराम से पी भी लेते हैं। और मैंने बचपन से जिस तरीके से बच्चों को इन चीज़ों पे लगा दिया हुआ है ना, तो वो तंग नहीं मुझे करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंग नहीं होती, मैं किसी चीज़ से तंग नहीं होती। मेरे बच्चे, मैंने कहा ना, रात को 12 बजे भी अगर कहें ना, कभी ऐसे होता नहीं, कभी वीकेंड हो तो कहें तो मैं उनको बना भी देती हूँ इस तरीके से। और देखें जी, अब सब लोग खा पी के फारिग हो चुके थे। मैंने अपना स्मूदी भी रखा हुआ था सिर्फ इसलिए, जब बना रही थी ना स्मूदी उस वक्त रोज़े का टाइम था, तो मैंने कहा कि उसके बाद मैं जो है ना लाइफ स्टार्ट करनी है, इससे पहले पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, केक की लुक दिखा दूं और खा के भी दिखा दूं और अपने स्मूदी का भी बताऊं कि स्मूदी कितने मज़े का ये बना था। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि जी अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी लाइफ में दोबारा मुलाकात होगी। बस जाते जाते वही दुआ, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने नेबर्स में जो हैं उनका ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी बहुत प्यारी प्यारी दुआएं मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जिनके पास व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे इतनी खुशी हुई है आप लोगों की दुआएं पढ़ के और मैसेज सुन के कि मैं बता नहीं सकती। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने मौका, अल्लाह ने हिम्मत दी तो दोबारा ज़रूर मिलूँगी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और स्मूदी भी हमारा रेडी, हमारा केक भी रेडी। यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।